हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विद भावना। फ्रेंड्स, एचपी पुलिस एग्ज़ाम की सीरीज़ में आज की वीडियो हिंदी व्याकरण से रिलेटेड है। आज हम हिंदी व्याकरण का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक विशेषण और इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी हमने हिंदी व्याकरण से रिलेटेड स्वर, व्यंजन, संज्ञा और सर्वनाम को डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चंस डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा विशेषण और उसके भेदों के बारे में जानेंगे ताकि हम आसानी से क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर सकें। तो सबसे पहले है विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। संज्ञा क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर शब्द यूज होते हैं, जैसे मैं, तुम, आप, यह, वह, ये सब जो हैं ये सर्वनाम है। तो जो इन शब्दों की विशेषता बताता है, मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम की, या मैं, तुम, आप जो सर्वनाम शब्द हैं इनकी विशेषता जो बताता है उसे विशेषण कहते हैं। उदाहरण से समझते हैं। मोहन सुंदर है। यहाँ पे जो मोहन है वो क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है, तो वो संज्ञा है। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। और जो संज्ञा की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। तो संज्ञा की विशेषता क्या है? यहाँ पे संज्ञा मोहन है और मोहन की विशेषता क्या है? सुंदर है। तो मोहन, सुंदर जो है यहाँ पे, सुंदर शब्द जो है यहाँ पे विशेषण है। कई बार एग्जाम में विशेष्य के बारे में भी पूछा जाता है कि इस वाक्य में बताइए कि विशेष्य क्या है। तो विशेष्य वह शब्द होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है। जैसे मोहन सुंदर है, तो इसमें जिसकी विशेषता बताई जा रही है वह विशेष्य होता है। तो यहाँ किसकी विशेषता बताई जा रही है? मोहन की। तो जो संज्ञा होती है वही जो है विशेष्य भी होता है। तो यहाँ पे मोहन ही जो है वो विशेष्य है। ये बहुत बार ऐसा पूछा जाता है कहीं कि कोई वाक्य दिया होता है और पूछा जाता है कि यहाँ इस वाक्य में विशेष्य क्या है, तो जिसकी विशेषता बताई जाए वही विशेष्य होता है। यहाँ पे मोहन विशेष्य है और सुंदर यहाँ पे विशेषण है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद हैं। कौन कौन से हैं? गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जिन शब्दों द्वारा संज्ञा के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्थान और दशा का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। संज्ञा मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, रूप, रंग आदि का हमें जब पता चलता है, उसका बोध होता है, तो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुण जैसे ईमानदारी, दोष जैसे पाप या बुराई या बुरा, रूप, रंग जैसे काला, पीला, नीला, समय जैसे दैनिक, प्रातःकालीन, और आकार जैसे भद्दा, टेढ़ा मेढ़ा, ऊंचा नीचा। ऐसे जो शब्द होंगे वो गुणवाचक विशेषण के होंगे। नेक्स्ट है परिमाणवाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की मात्रा का बोध होता है। सिंपल शब्दों में हम समझें, जहाँ भी नापने तोलने की बात होगी, नापने तोलने वाले शब्द जहाँ होंगे वहाँ परिमाणवाचक विशेषण होगा। 2 तरह के होते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक और एक अनिश्चित परिमाणवाचक। तो जो निश्चित परिमाणवाचक होगा वहाँ पे निश्चित बात होगी, निश्चित संख्या होगी। जैसे मान लो 10 लीटर दूध, 10 लीटर दूध, तो यहाँ पे निश्चित है कि दूध कितना चाहिए? 10 लीटर चाहिए। या 1 मीटर कपड़ा, 1 मीटर कपड़ा, लीटर दूध, मतलब यहाँ जो है तोलने की बात हो रही है। और बात करें कि अगर 1 मीटर कपड़ा, तो वहाँ पे नापने की बात होगी, लेकिन 1 मीटर, एक क्या है? निश्चित है, तो वहाँ पे निश्चित परिमाणवाचक होगा। लेकिन जहाँ पे कुछ, थोड़ा, बहुत, अधिक आदि शब्द होंगे वहाँ पे अनिश्चित परिमाणवाचक होगा। जैसे थोड़ा दूध दे दो या कुछ कपड़ा दे दो, तो वहाँ पे अनिश्चित परिमाणवाचक होगा। जहाँ भी कुछ, थोड़ा आदि शब्दों के साथ
नापने तोलने वाले शब्द जुड़े होंगे वहाँ पे अनिश्चित परिमाणवाचक होगा। जैसे कुछ दूध दे दो, तो दूध जो है वो तोलने वाली चीज़ है, तो यहीं से पता चलेगा कि ये परिमाणवाचक है। और पूछा जाए कि कौन सा है, तो कुछ से पता चलेगा कि ये अनिश्चित परिमाणवाचक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं संख्यावाचक। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की संख्या का बोध होता है, या सिंपल शब्दों में हम समझे कि जहाँ भी संख्या की बात होगी वहाँ संख्यावाचक विशेषण है। अब परिमाणवाचक और संख्यावाचक दोनों में ही संख्या होगी, 1 2 3 4 5 ऐसे संख्या होगी। फर्क क्या होगा, परिमाणवाचक में नापने तोलने वाली चीज़ों के शब्द साथ में संख्या के जुड़े होंगे, जबकि संख्यावाचक में सिंपल संख्या ही होगी। ये भी दो तरह का होता है, एक निश्चित संख्यावाचक, एक अनिश्चित। निश्चित जिसमें निश्चित संख्या होगी 1 2 3 4 5, वहाँ पे निश्चित संख्यावाचक होगा। और जहाँ पे आधा, पौना, सवा ऐसे शब्द होंगे वहाँ पे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। नेक्स्ट है सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के लिए विशेषण का कार्य करें वो क्या होंगे, सार्वनामिक विशेषण होंगे। तो सर्वनाम शब्द क्या होते हैं, यह, वह, कोई, ऐसा, वैसा, ऐसे जो शब्द होंगे वो किसके होंगे, सार्वनामिक विशेषण के होंगे। ये भी दो तरह का होता है, मौलिक और यौगिक। यह, वह और कोई शब्द जो हैं ये मौलिक सार्वनामिक विशेषण के हैं, क्योंकि ऐसे सर्वनाम जो हैं वो अपना रूप नहीं बदलते, तो ये शब्द जो हैं ये मौलिक सार्वनामिक के होंगे। ऐसा, वैसा, जैसा शब्द जो हैं ये यौगिक सार्वनामिक विशेषण के होंगे। ये 4 विशेषण के भेद हैं, यहीं से मैक्सिमम एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है वह नौकर नहीं आया वाक्य में वह कौन सा विशेषण है। जहाँ भी यह, मैंने अभी अभी बताया, यह, वह, कोई, ऐसा, वैसा जैसे शब्द आएंगे वहाँ पे सार्वनामिक विशेषण होगा। और इसकी डेफिनेशन क्या थी सार्वनामिक की, कि जहाँ पे सर्वनाम शब्द जो है विशेषण का कार्य करेगा वहाँ पे सार्वनामिक विशेषण होगा। तो आपने सिंपल याद रखना है कि जहाँ भी यह, वह, कोई, ऐसा, वैसा जैसा शब्द होंगे वहाँ पे सार्वनामिक विशेषण होगा। नेक्स्ट है तीसरा शब्द में विशेषण है। सबसे पहले तीसरा क्या है, संख्यावाचक। संख्या की बात हो रही है और साथ में कोई नापने तोलने वाला शब्द नहीं है, तो सिंपल संख्यावाचक है। अब संख्यावाचक तो है लेकिन ऑप्शन में कहीं भी संख्यावाचक नहीं दिया गया है। हमने अभी अभी डिस्कस किया कि संख्यावाचक दो तरह के होते हैं, एक निश्चित और एक अनिश्चित संख्यावाचक। तो जो निश्चित संख्यावाचक होगा उसमें निश्चित संख्या होगी, निश्चित संख्यावाचक। तो यहाँ पे संख्या भी निश्चित है। तीसरा हुआ, तीसरे की बात हो रही है, ना तो आधा दिया है, ना पौना दिया है, ना सवा दिया है, तो निश्चित संख्यावाचक है। अब मैं आपको बता दूं कि जो निश्चित संख्यावाचक है उसके आगे 6 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं, पूर्णांक बोधक, आवृत्तिवाचक विशेषण, समूहवाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, और एक होता है प्रत्येक बोधक विशेषण, और एक होता है अपूर्णांक बोधक। ये जो प्रकार हैं निश्चित संख्यावाचक की, ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमें एक एक छोटी छोटी बात की नॉलेज होनी चाहिए। तो अब यहाँ पूछा है तीसरा शब्द में कौन सा विशेषण है। पूर्णांक बोधक विशेषण वह होता है जिसमें पूर्ण संख्या होती है, जैसे 3 4 7 5, वहाँ पे पूर्णांक बोधक होता है। जहाँ पे आवृत्तिवाचक में होता है चौगुना, दो गुना शब्द, ऐसे शब्द जो आते हैं वो आवृत्तिवाचक विशेषण में आते हैं। समूहवाचक में आते हैं दोनों, चारों,
और क्रमवाचक में आते हैं तीसरा, दूसरा, पांचवा, सातवां, आठवां, नववां, दसवां, 11वां, 12वां, ऐसे सब जो आते हैं वो आते हैं क्रमवाचक विशेषण में। और नेक्स्ट जो था 5वां वो था अपूर्णांक बोधक। अपूर्णांक से पता चल रहा है कि ये पूर्ण नहीं है, तो आधा, पौना, सवा आदि जो शब्द आएंगे वो अपूर्णांक बोधक में आएंगे। और छठा जो प्रकार था वो था प्रत्येक बोधक। जहाँ भी प्रत्येक छात्र, हर एक छात्र शब्द आएगा वहाँ पे प्रत्येक बोधक होगा। तो संख्यावाचक के आगे 2 भेद हैं, एक निश्चित और एक अनिश्चित। और निश्चित संख्यावाचक के आगे 6 प्रकार हैं, वो हैं पूर्णांक, समूहवाचक, आवृत्तिवाचक, क्रमवाचक और प्रत्येक बोधक। पूर्णांक में पूरी संख्या आएगी, अपूर्णांक में पूरी संख्या नहीं आएगी। समूहवाचक में समूह की बात होगी, दोनों, चारों। और आवृत्तिवाचक में आएगा 2 गुना, 4 गुना, 100 गुना। और क्रमवाचक में तीसरा, चौथा, पांचवा, 8वां, 7वां, ऐसे सब जो हैं वो क्रमवाचक में आएंगे। नेक्स्ट है चौथाई शब्द में विशेषण है। चौथाई, जहाँ भी आधा, पौना, सवा, चौथाई शब्द आएंगे वो किसके होंगे? अपूर्णांक बोधक विशेषण के शब्द होंगे। ओके, नेक्स्ट है ठंडा पानी ठंड पैदा करता है। इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य है? विशेष्य क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो इस वाक्य में किसकी विशेषता बताई जा रही है? पानी की विशेषता बताई जा रही है कि पानी जो है ठंड पैदा करता है। जो ठंडा पानी होता है वो ठंड पैदा करता है। तो ये पानी की विशेषता है कि वो ठंड पैदा करता है। तो जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य होता है। नेक्स्ट है पीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? साड़ी कैसी है? पीली है। किसकी बात हो रही है? रंग की बात हो रही है। और जहाँ भी गुण, रंग, रूप, दोष, स्थान, आकार का बोध होता है वहाँ पे गुणवाचक विशेषण होता है। 4 तरह के हमने पढ़े। परिमाणवाचक में नापने तोलने वाली चीज़ें, संख्यावाचक में संख्या की बात है, सार्वनामिक में सर्वनाम से रिलेटेड शब्द हैं, यह वह, ऐसा वैसा जैसा। एक गुणवाचक विशेषण ही है जहाँ रूप, रंग, स्थान, गुण, दोष आदि का बोध होता है। ऐसे जो शब्द आते हैं वहाँ गुणवाचक विशेषण होता है। तो साड़ी कैसी है? पीली है। रंग की बात हो रही है तो गुणवाचक विशेषण है। निम्न में विशेषण शब्द का चयन कीजिए। सरपंच, प्रपंच, कोई नहीं। 4 तरह के विशेषण हमने पढ़े। सरपंच में ना तो कोई गुण की बात हो रही है, ना कोई दोष, ना कुछ। प्रपंच में भी नहीं। लेकिन 5वां जो है संख्या की बात है, तो 5वां जो है संख्यावाचक विशेषण है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। ओके, नेक्स्ट है बड़ा घर और नीला बस्तर में विशेष्य पद कौन सा है? विशेष्य क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाए। घर की विशेषता बताई जा रही है कि वो बड़ा है। बस्तर की विशेषता बताई जा रही है कि वो नीला है। तो विशेष्य कौन हुआ? जिसकी विशेषता बताई जाए। तो घर और बस्तर दोनों ही विशेष्य हैं। नेक्स्ट है दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे। किसके? दशरथ के। दशरथ की बात हो रही है कि उनके प्राण राम के लिए आकुल थे। तो यहाँ पे विशेष्य जो है वो दशरथ है। नेक्स्ट है रवि ईमानदार लड़का है में कौन सा विशेषण है? रवि ईमानदार लड़का है। ईमानदार गुण की बात हो रही है और जहाँ भी गुण, रूप, रंग, आकार, दोष की बात होगी वहाँ पे गुणवाचक विशेषण होगा। हमारी गाय 10 लीटर दूध देती है। संख्या की बात हो रही है और जहाँ भी संख्या के साथ नापने तोलने वाली चीज़ें होंगी, नापने तोलने वाले शब्द होंगे, वहाँ पे परिमाणवाचक विशेषण होगा। संख्या के साथ यहाँ दिया है 10 लीटर दूध, तो जो है यहाँ पे तोलने की बात हो रही है, नाप तोल की बात हो रही है, तो यहाँ पे परिमाणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट है कैसा कपड़ा चाहिए में कैसा शब्द कौन सा विशेषण है? जहाँ भी यह वह, कोई, ऐसा वैसा, कैसा शब्द होंगे वो सार्वनामिक विशेषण के होंगे। पापी में कौन सा विशेषण है?
पापी बुराई की बात हो रही है, दोष की बात हो रही है, जहाँ भी रूप, रंग, दोष, आकार, गुण की बात होगी, गुणवाचक विशेषण होगा। 4 तरह के विशेषण हमने पढ़े। विशेषण के 4 भेद होते हैं, यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक में संख्या होगी, या तो निश्चित होगी या अनिश्चित। निश्चित से आपको पता है कि निश्चित जो है वो पूरी होगी, या निश्चित जो है वो पूरी संख्या नहीं होगी। परिमाणवाचक में संख्या के साथ नापने तोलने वाले शब्द जुड़े होंगे। जैसे 1 मीटर कपड़ा, तो एक तो संख्या हो गई और मीटर कपड़ा मतलब माप की बात हो गई, नापने की बात हो गई। या 1 लीटर दूध, तो जहाँ भी संख्या के साथ नापने तोलने वाले शब्द होंगे वहाँ परिमाणवाचक विशेषण होगा। जहाँ गुण, रूप, दोष, आकार, समय की बात होगी वहाँ गुणवाचक होगा। जहाँ भी यह वह कोई ऐसा वैसा शब्द होंगे वहाँ पे सार्वनामिक विशेषण होगा। सार्वनामिक 2 तरह के होते हैं, एक मौलिक और एक यौगिक। मौलिक में यह वह कोई शब्द आएंगे, ऐसा वैसा जैसा जो है वो यौगिक सार्वनामिक में आएंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आज की वीडियो जो है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग।